श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 14। अद्भुत अवतारी श्री साईं बाबा। श्री साईं बाबा की प्रकृति। बाबा द्वारा नेत्र उपचार। बालक हारपड़े का प्लेग मुक्त करना। अद्भुत अवतारी श्री साईं बाबा। श्री साईं बाबा अद्भुत अवतारी थे। वे सभी प्रकार की योग क्रियाओं में निपुण थे। उन्हें योग की 6 क्रियाएं पूरी तरह आती थी। उन 6 क्रियाओं में धोती, खंड योग व समाधि आदि भी शामिल हैं। धोती क्रिया में 3 इंच चौड़े व 22.5 फीट लंबे कपड़े के टुकड़े को गीला करके उससे पेट की सफाई की जाती है। खंड योग में शरीर के भागों को अलग अलग करके पूर्व की भांति फिर से जोड़ दिया जाता है। समाधि ध्यान की चरम अवस्था है। श्री साईं बाबा हिंदू थे या यवन, इस बारे में कोई भी ठीक से नहीं जानता। उनकी देह संरचना यवन जैसी अवश्य थी, लेकिन वे हिंदुओं के रामनवमी उत्सव को भी मनाते थे। उत्सव में वे दंगलों को प्रोत्साहन देते थे और विजेताओं को पुरस्कृत भी करते थे। गोकुल अष्टमी की वे गोपाल काला उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाया करते थे। जब ईद का त्योहार आता था तो वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आमंत्रित करते थे। एक बार की बात है कि मुहर्रम के मौके पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताजिए बनाने व कुछ दिनों तक उन्हें वहां रखकर फिर जुलूस के रूप में गांव से निकालने का कार्यक्रम निर्धारित किया। लेकिन श्री साईं बाबा ने वहां ताजियों को केवल 4 दिन ही रखने की अनुमति दी। 5वें दिन उन्होंने ताजियों को बिना किसी राग द्वेष के वहां से हटवा दिया। उपरोक्त के विपरीत यदि उन्हें यवन कहा जाए तो विचारणीय है कि हिंदुओं की एक रीति के मुताबिक उनके कान छिदे हुए थे। यदि उन्हें हिंदू कहा जाए तो वे सुन्नत कराने के पक्षधर थे। लेकिन उनके अंतरंग भक्त जो अक्सर उनके साथ रहा करते थे, अर्थात नाना साहेब चंदोरकर का कहना था कि श्री साईं बाबा की सुन्नत नहीं हुई थी। यह बात बीवी देव द्वारा श्री साईं लीला पत्रिका के पृष्ठ 562 पर प्रकाशित उनके लेख बाबा यवन की हिंदू में बताई गई है। यदि कोई उन्हें हिंदू कहे तो ये विचारणीय है कि वे सदैव मस्जिद में रहते थे। यदि कोई यह कहे कि वे यवन थे तो ये विचारणीय है कि वे सदैव धूनी जलाए रखते थे और इस्लाम विरोधी अन्य कार्य भी किया करते थे, जैसे चक्की चलाना, शंख घंटानाद व हुमादी करना, अन्नदान करना व पूजन के समय अर्घ देना आदि। यदि उन्हें यवन माना जाए तो तथ्य ये है कि कुलीन वर्ग के ब्राह्मण अग्निहोत्री भी उन्हें साष्टांग प्रणाम किया करते थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो उनके देश के बारे में पूछने गए, लेकिन श्री साईं बाबा के दर्शन करने मात्र से ही वे प्रश्न करना भूल गए। सारदा श्री साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम, इसका निर्णय कोई भी नहीं कर सका, लेकिन इसमें आश्चर्य करने जैसी कोई बात भी नहीं है। कारण कि जो अपने अहम भाव को नष्ट कर इंद्रियां सुखों को त्याग कर परमात्मा की शरण में चला जाता है और जब परमात्मा से उसकी अभिन्नता स्थापित हो जाती है तो उसकी जाति पाति रहती ही नहीं है। श्री साईं बाबा इसी श्रेणी के थे। उनके हृदय में किसी जाति प्राणी के प्रति कोई भेदभाव नहीं था। फकीरों के साथ वे आमिष भोजन का भी भक्षण कर लिया करते थे। उनके भोजन पात्र में मुंह डालकर कुत्ते भी निर्भीकता पूर्वक भोजन किया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें दुत्कारा नहीं। श्री साईं बाबा का अवतार ऐसा विलक्षण था। हेमाडपंत का कहना है कि ये उनके विगत जन्मों के शुभ संस्कारों का ही फल है कि उन्हें श्री साईं बाबा के श्री चरणों के निकट बैठने व सत्संग लाभ उठाने का सौभाग्य मिला। उनका ये भी कहना है कि उन्हें जिस आनंद व सुख की अनुभूति हुई उसका वे वर्णन करने में सक्षम नहीं है। वास्तव में श्री साईं बाबा अखंड सच्चिदानंद थे। उनकी देवता व आदित्यता का वर्णन भला कौन कर सकता है। हेमाडपंत कहते हैं कि जिस किसी ने भी श्री साईं बाबा के श्री चरण कमलों की शरण ले ली उसे श्री साईं बाबा का दर्शन अवश्य हुआ है। श्री साईं बाबा के पास अनेक साधक, साधु व मुमुक्षु आते रहते थे। स्वयं श्री साईं बाबा भी उनके साथ चलते फिरते, उठते बैठते व उनसे वार्तालाप कर उनका मनोरंजन किया करते थे। श्री साईं बाबा सदैव अल्लाह मालिक का उच्चारण किया करते थे। वे शांत स्थिर रहते थे, किसी प्रकार के विवाद में कभी नहीं पड़ते थे, लेकिन कभी कभी वे क्रोधित भी हो जाया करते थे। वे हमेशा वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। अंत तक भी कोई यह नहीं जान सका कि आखिर श्री साईं बाबा थे कौन। उनकी दृष्टि में अमीर गरीब बराबर थे। लोगों को गुप्त व्यवहार भी उनसे छुपा नहीं रहता था। जब वे गूढ़ रहस्यों को उजागर कर देते थे तो लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। विज्ञान के साक्षात अवतार होने पर भी अज्ञानियों जैसा व्यवहार करते थे। मान सम्मान में उनकी रुचि नहीं थी। इस तरह श्री साईं बाबा शरीरी होने पर भी दैवीय गुणों से युक्त थे। इसलिए तो शिरडी के लोग उन्हें पर ब्रह्मा माना करते थे। श्री साईं बाबा की प्रकृति। हेमाडपंत कहते हैं कि मैं तो मूढ़मती हूँ, फिर श्री साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं का भला मैं कैसे बखान कर सकता हूँ।
श्री साईं बाबा ने शिरडी के लगभग सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने तात्या पाटिल के माध्यम से शनि, गणेश, शिव पार्वती, ग्राम देवता व हनुमान जी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। उनका दान भी बड़ा विलक्षण था। दक्षिणा के रूप में जो धन इकट्ठा होता था, उसमें से वे किसी को 20 रुपए, किसी को 15 रुपए अथवा किसी को 50 रुपए तक दे दिया करते थे। रुपए पाने वाले उसे शुद्ध दान माना करते थे। श्री साईं बाबा का भी यही इच्छा रहती थी कि उनके द्वारा प्रदत्त रुपयों को उचित ढंग से व्यय किया जाए। श्री साईं बाबा के दर्शनों से भक्तों को बड़ा लाभ होता था। अनेक लोग निष्कपट बन गए, दुष्ट लोग पुण्यात्मा बन गए, कुछ रोगी रोग मुक्त हो गए। इतना ही नहीं, अनेक भक्तों को मन अनुकूल फलों की प्राप्ति हुई, अनेक पंगुओं को पंगुता दूर हुई। धीरे धीरे श्री साईं बाबा की प्रसिद्धि फैलती गई। फलस्वरूप दूर दूर से भक्तजन उनके दर्शनार्थ शिरडी आने लगे। श्री साईं बाबा सदैव धुनी के निकट आसन जमाए बैठे रहते थे और विश्राम भी वहीं किया करते थे। स्नान करने का उनका कोई नियम नहीं था। मन हुआ तो वे स्नान कर लिया करते थे, मन ना हुआ तो कई कई दिनों तक स्नान नहीं भी करते थे और समाधि में लीन रहा करते थे। वे सिर पर एक काफी, कमर पे धोती व शरीर ढकने के लिए अंगरखा पहना करते थे। प्रारंभ से ही उनकी यही वेशभूषा थी। बाबा द्वारा नेत्र उपचार। श्री साईं बाबा जीवन के पूर्वार्ध में शिरडी गांव के लोगों का रोग उपचार भी किया करते थे। उनके हाथ से दी गई औषधि लेने से रोग शीघ्र ही रोग मुक्त हो जाते थे, इसलिए वे शीघ्र ही योग्य चिकित्सक के रूप में भी प्रसिद्ध हो गए। एक बार एक भक्त के नेत्र लाल हो गए और उसमें सूजन आ गई। शिरडी जैसे छोटे से गांव में भला डॉक्टर कहाँ था। तब अन्य भक्त उस रोगी को श्री साईं बाबा के पास ले गए। ऐसे रोग में प्राय लेप, मरहम, अंजन, गोदुग्ध व कपूर मिली औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाबा की औषधि विलक्षण ही थी। उन्होंने भिलावा पीसकर 2 गोलियां बनाई और रोगी के नेत्रों पर एक एक गोली चिपकाकर पट्टी बांध दी। अगले दिन पट्टी को हटाकर नेत्रों पर जल के छींटे मारे। परिणाम स्वरूप सूजन कम हो गई और नेत्र भी ठीक हो गए। इसी तरह बाबा ने अनेक रोगियों को ठीक कर दिया। बालक खारपड़े को प्लेग मुक्त करना। अमरावती के दादा साहेब खारपड़े की धर्मपत्नी श्रीमती खारपड़े अपने छोटे पुत्र के साथ कई दिनों से शिरडी में रह रही थी। उनके पुत्र को तेज बुखार था। बुखार के बाद प्लेग की गिल्टी अर्थात गांठ भी निकल आई थी। इससे श्रीमती खारपड़े भयभीत हो गई। वे अमरावती लौटने के बारे में सोचने लगी। संध्या के समय जब श्री साईं बाबा वायु सेवन के लिए वाड़े अर्थात वर्तमान समाधि मंदिर के निकट से होकर जा रहे थे, तब श्रीमती खारपड़े उनसे लौटने की अनुमति मांगते हुए कांपते स्वर में बोली कि मैं अब घर लौटना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा प्रिय पुत्र प्लेग रोग से ग्रस्त है। बाबा ने प्रेम पूर्वक कहा कि आकाश में बादल छाए हुए हैं, बादल हटते ही आसमान पहले की तरह निर्मल हो जाएगा। ऐसे कहते हुए उन्होंने कफनी को कमर तक ऊपर उठाया और वहां मौजूद लोगों को अंडे जितने आकार की 4 खिड़कियां दिखाते हुए कहा कि देखो, मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, उनके कष्ट मेरे ही कष्ट हैं। ऐसी विचित्रता व असामान्य लीला देख लोगों को विश्वास हो गया कि संतों को अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम। ओम साई राम। अब हम आगे अध्याय 15 का अध्ययन करेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहिए, अच्छे कार्य करिए, किसी का दिल ना दुखाइए, बेजुबान जानवरों की मदद करिए और बाबा के बताए हुए मार्ग पर ही चलिए। ओम साई राम। जय साई राम।